दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल और आपसे बात कर रहा हूं कॉपीराइट एक्ट के बारे में। अभी हाल ही में मुझे इस प्रकार की जानकारी मिली थी कि कोई नासमझ व्यक्ति, उसे नासमझ करें या बेईमान, ये फैसला आप करें, उसने मेरी पूर्व प्रकाशित किताबों में से काफ़ी सारे स्केचेस निकालकर उन बुकलेट्स में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जिनको वो कोचिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा था, और उन बुकलेट्स को अपने भावी छात्रों को कोचिंग की फ़ीस के साथ भी बेच रहा था और अलग से ही बेच रहा था। उसका उसने एक वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड करा जिसमें मुझे वो स्केचेस दिखाई दिए। मेरे कई छात्रों ने, मेरे कई स्टूडेंट्स ने जिन्होंने मेरी किताबें पढ़ी थी, उन्होंने मेरे को सूचित किया, सर आपकी लिखी हुई किताबों में से हूबहू स्केचेस उठा के उसने अपनी बुकलेट में डाल दिए हैं और ये इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट है। अधिकतर लोगों को शायद ये बात नहीं मालूम है कि इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट एक जघन्य अपराध है। ये सिविल ऑफेंस भी है, क्रिमिनल ऑफेंस भी है, और इसमें 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा हो सकती है। और सारी की सारी सामग्री जो उसने इन्फ्रिंजमेंट करके बनाई है, उस सारी सामग्री को पुलिस जब्त कर सकती है और उस सारी सामग्री पे उस व्यक्ति का अधिकार हो जाएगा जिस व्यक्ति के आर्ट वर्क को या लिटरेरी वर्क को उसने चुराया है या उसमें से सब्सटेंशियल पार्ट लेके अपनी किताबों में या कहीं भी डाला है। उस मूर्ख आदमी ने इस प्रकार की दलील दी कि कोई हाई कोर्ट का डिसीजन आया है जिसमें हाई कोर्ट ने कहा है कि कॉपीराइट राइट एक्सक्लूसिव राइट नहीं है। उसकी बेहतरी के लिए, उसकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि तरह तरह के इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आ चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च अदालत है जिसके जजमेंट जब तक कि सुप्रीम कोर्ट खुद ना पलट दे, निचली अदालतों पे मानने के लिए बाध्य हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो। सुप्रीम कोर्ट के इस प्रकार के स्पष्ट डिसीजंस हैं कि किसी व्यक्ति की बगैर परमिशन के कोई भी उसकी आर्टिस्टिक वर्क का या लिटरेरी वर्क का हिस्सा चुरा के कहीं नहीं बेच सकता। और इसमें एक और भी प्रावधान है, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं उसमें कोई अर्थ लाभ नहीं उठा रहा। इस प्रकार का तो मतलब ये निकला, आप किसी प्रकार की किताबों का पीडीएफ बना लो, 200 रुपये की 300 रुपये की किताब खरीद लो, उसका पीडीएफ बना लो और उस पीडीएफ को इंटरनेट पे डाउनलोड कर दो। आप कहो कि मैं तो कुछ कमा नहीं रहा हूँ, मैंने तो जनता की भलाई के लिए, छात्रों की भलाई के लिए ये पीडीएफ उठा के इंटरनेट पे डाल दिए ताकि जो लोग किताबें नहीं खरीद सकते, जो लोग किताबें का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो लोग इन किताबों से लाभ उठा लें। यह दलील बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है। इस तरीके से तो अगर पीडीएफ किताबों के इंटरनेट पे डलने शुरू हो गए तो ना सिर्फ लेखक को हानि होगी बल्कि पब्लिशर को भी हानि होगी। और जो छात्र नई से नई किताबें खरीद सकते हैं इस वजह से, क्योंकि लेखक उस पर काम करते हैं, पब्लिशर उस पर काम करते हैं, नई किताबें छपनी, तैयार होनी और बिकनी ही बंद हो जाएंगी। कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट क्या है, मैं कॉपीराइट एक्ट की धारा पढ़ के आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूं। When copyright deemed to be infringed, copyright in a work is deemed to be infringed when any person without a license granted by the owner of the copyright does anything which is the exclusive right to do conferred by the act upon the owner of the copyright. It is not necessary that the alleged infringement should be an exact or verbatim copy of the original, but its resemblance with the original in a large measure is sufficient to indicate that it's a copy. ये ऑल इंडिया रिपोर्टर का 1978 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, आरसी आनंद वर्सेस डिलक्स फिल्म्स का, जिसमें इस बात की बड़े स्पष्ट रूप से व्याख्या की गई है। इसी प्रकार का सुप्रीम कोर्ट के कई और जजमेंट्स हैं जिसमें इस बात की व्याख्या की गई है। आरजी अग्रवाल आनंद वर्सेस मैसेस डिलक्स फिल्म्स का ऑल इंडिया रिपोर्टर 1978 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नंबर 1613 है, उसमें इस बात की व्याख्या की गई है। आपको शायद नहीं ध्यान होगा, जब गांधी जी की हत्या हुई तो एक पब्लिशर ने गांधी जी के चित्र छाप के बेचने शुरू कर दिए। दूसरे पब्लिशर ने उन चित्रों की हूबहू कॉपी की और उसने भी वो चित्र छाप के बेचने शुरू कर दिए। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यह जिसने पहले चित्र छापे हैं उसका कॉपीराइट उसमें एग्जिस्ट करता है। इसी तरीके से कोक शास्त्र की किताब है
सदियों से ये किताब बिकती आ रही है, उसको जिस दूसरे पब्लिशर ने हूबहू छापा तो उसके ऊपर भी मुकदमे दर्ज हुए और ये पाया गया कि उसने पहले लेखक का या पहले रचनाकार की कृतियों को चुराया है। कोई व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि उसने डिस्क्लेमर में डाल दिया कि ये काम मेरा नहीं है, ये काम मैंने इंटरनेट से लिया है या ये काम मैंने किसी दूसरे सोर्सेस से लिया है। किसी भी आर्टिस्ट का, किसी भी आर्किटेक्ट का, किसी भी ऑथर का काम आप किसी भी सोर्स से लेकर उसका वितरण नहीं कर सकते। और तो और अगर आपने मान लीजिए उसकी क्रेडिट लाइन भी डाल दी, आप लिख देते हैं अशोक गोयल की पुस्तक से साभार, तब भी आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसी गलती टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की वामा पत्रिका ने एक बार की थी। उन्होंने मेरी किताब होम डेकोरेशन गाइड का एक पूरा चैप्टर उठा के छाप दिया था। मेरे पीछे आप ये किताब देख पा रहे हैं, होम डेकोरेशन गाइड किताब रखी है। इसका पूरा चैप्टर उठा के वामा मैगजीन में छाप दिया था और नीचे लिख दिया था अशोक गोयल की पुस्तक होम डेकोरेशन गाइड से साभार, प्रकाशक पुस्तक महल। और हमने उनको अदालत में घसीटा, उनके ऊपर मुकदमा करा, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का मुकदमा जीते। और उसके बाद ये टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की पत्रिका वामा वाले हाई कोर्ट गए और उनको हाई कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली। तो एक बात समझ लीजिए कि अशोक गोयल की पुस्तकों से नकल मारने वाले लोग सावधान हो जाएं कि आज आपको जेल भिजवाया जा सकता है, आपकी सारी सामग्री जब्त की जा सकती है और आपको सजा हो सकती है, भारी जुर्माना हो सकता है। और जिस लेवल की आपने बेईमानी की है उस लेवल का नहीं, उससे 10 गुना 100 गुना ज़्यादा हर्जाना आपको भुगतना पड़ सकता है। एक मैं और आपको जानकारी दे दूं, हाल ही में गालिब साहब का एक दीवान किसी ने पर्शियन भाषा से हिंदी में ट्रांसलेट करा, उसको एक प्रकाशक ने छापा। उसके हिंदी के ट्रांसलेशन को एक दूसरे लेखक ने, वो हंसराज कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, उन्होंने उसको अंग्रेजी में तर्जुमा कर दिया, यानी अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके छाप दिया और उसके बाद उसको एक दूसरे पब्लिशर ने छाप दिया। अब पहले लेखक ने दूसरे लेखक के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया है और 10 लाख रुपए का उसने हर्जाना क्लेम करा है। अभी आगे देख के पता चलेगा इस मुकदमे का क्या नतीजा निकलता है। लेकिन इन्फ्रिंजमेंट और कॉपीराइट एक जघन्य अपराध है। जिन मूर्खों के बस का 10-20 स्केच बनाना नहीं है वो इस क्षेत्र में ना आए, किसी कर्मचारी से बनवा लें, किसी को पैसे दे के बनवा लें, लेकिन बराए मेहरबानी अशोक गोयल की किताबों से ना चुराएं। और ये बात कहना बंद कर दें कि हमने तो छात्रों की भलाई के लिए काम करा है। कोई हवाला दे रहे हैं पटेल चेस्ट का, हाई कोर्ट के किसी जजमेंट का। हाई कोर्ट ने कतई ये बात नहीं कही है अपने जजमेंट में कि किसी के भी काम को आप चुरा के उसकी कॉपियां बना के और दूसरी जगह पर आप बेच सको। हाई कोर्ट ने सिर्फ पर्सनल यूज के लिए या थोड़े छात्रों के हित के इस्तेमाल के लिए उसकी फोटोसेट करने की इजाजत दी थी। आप किसी प्रकार का इस प्रकार का काम नहीं कर सकते कि किसी लेखक की या किसी रचनाकार की लिटरेरी आर्टिस्ट वर्क को आप चुरा के लोगों में बांट दें, चाहे आप पैसे लेके बांटें चाहे मुफ्त बांटें। आप किसी भी लेखक या रचनाकार की कॉपीराइट के अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते। मैं समझता हूं कि आगे आने वाले इस प्रकार के जो बाकी मूर्ख हैं उनको भी थोड़ी समझ मिल जाएगी, और अगर नहीं उनको समझ मिलती तो जेल के रास्ते उनके लिए खुलवा दूंगा मैं। नमस्कार, धन्यवाद।